ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। बुलडोज़र कार्रवाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें कार्रवाई से 15 दिन कबल वजह बताओ नोटिस जारी करने के अहकाम दिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एग्जीक्यूटिव अदालतें किसी शख्स की इमलाक को मुनहदिम करके उनके जुर्म का तयन करने में अदालत के तौर पर काम नहीं कर सकती। 2 जजों की बेंच ने जायदाद के गैर मजाज मसावी को रोकने के लिए ऑल इंडिया गाइडलाइन जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कारण बताओ नोटिस के बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए। यह नोटिस या तो स्थानीय नगरपालिका कानूनों द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर या सेवा की तारीख से 15 दिनों के भीतर में जो भी बाद में हो वापस किया जाना चाहिए। नामित प्राधिकारी को प्रभावित पक्ष को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक है, जिसमें सुनवाई का विवरण विधिवत दर्ज किया जाए। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि विध्वंसक कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, उसे संरक्षित रखा जाए, जिला कलेक्टर को रिपोर्ट किया जाए और डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाए। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। पावर और हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर आज लखनऊ मुनक्कदा डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2024 में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। प्रोग्राम की सदारत वजीर आला योगी आदित्यनाथ करेंगे। इससे कबल कल लखनऊ में जनाब खट्टर ने रियासत के बिजली और शहरी तरक्की वजीर ए के शर्मा से मुताल्लिका मुद्दों पर मीटिंग की। मीटिंग से कबल मरकजी वजीर ने सफाई और इंतजाम के लिए तश्कील डेडिकेटेड कंट्रोल रूम का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में सफाई और इंतजाम के मामले में उत्तर प्रदेश मुल्क में अव्वल मुकाम हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ स्थापित किया गया है। अभियान चलाने के लिए स्वच्छता के काम को निरंतर उसको ध्यान रखने के लिए प्रोजेक्ट है। और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश की रैंकिंग ये देश भर में 9वीं रैंकिंग आई है। मैं इसमें अपेक्षा करूंगा कि हम ऐसे इसको प्रथम स्थान पर लाने के लिए अपने आप को तैयार करें, सिद्ध करें, ताकि स्वच्छ अगर हर उत्तर प्रदेश होगा तो देश भी स्वच्छ निश्चित रूप से होगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ कल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर लखनऊ के संगीत नाटक एकेडमी में 6 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कबायली हिस्सादारी फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। समाजी बहबूद वजीर आज़ादाना चार्ज असीम अरुण ने बताया कि इफ्तिताही तकरीब के बाद सकाफती जुलूस भी निकाला जाएगा। रियासत में 9 असेंबली सीटों के लिए 20 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब की तारीख करीब आने के साथ ही सभी सियासी पार्टियों ने अपनी तशहीरी मुहिम तेज़ कर दी है। सभी सियासी पार्टियों के लीडर और स्टार कैंपेनर मुतल्लिका असेंबली हल्के में अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी जलसे और रैलियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कल कानपुर के सीसामऊ असेंबली हल्के में बीजेपी उम्मीदवार के लिए तशहीर किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर सख्त तनकीद की। वहीं समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कल कानपुर के सीसामऊ असेंबली हल्के के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए इंतखाबी जलसे किए और बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा। आइंदा माह 8 दिसंबर को होने वाली यूपी हाई जुडिशियल सर्विस इम्तिहान को आइंदा जारी नोटिस तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल के जरिए जारी एलानिया के मुताबिक ये इम्तिहान इंतजामी वजूहात की बिना पर मुलतवी किया गया है। एलानिया में कहा गया है कि जल्द ही इम्तिहान की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक़ वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की उनकी जयंती के मौके पर ख़राज अक़ीदत पेश किया। दरियासना वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बाल दिवस के मौके पर रियासत के सभी बच्चों और आवाम को बाल दिवस की मुबारकबाद दी है। आन जहानी वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर के दिन को मुल्क में बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सारनाथ जी भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष कलश के दर्शन शुरू हो गए हैं। मुल्क व बैरून मुल्क के बौद्ध मज़हब के मानने वाले मूलगंध कुटी चौध मंदिर अहाते में अस्थि कलश के दर्शन किए। इससे कबल मंदिर के विहाराधिपति भिक्षु और आर सुमितानंद भैरव की सदारत में सह रोज़ा रसूमात शुरू हो गए। 5 घंटे में 7000 से ज़्यादा अक़ीदतमंदों ने अस्थि कलश के दर्शन किए। कार्तिक पूर्णिमा तक अक़ीदतमंदों को दर्शन का मौका मिलेगा। दुनिया को सनातन की राह दिखाने वाली काशी देव दीपावली के मौके पर मजहबी सफ़र की तारीख के बारे में दुनिया को बताएगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत देव दीपावली पर काशी आने वाले सयाहों को काशी के मजहबी तारीख को 3D प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए पेश करेगी। 25 मिनट का शो एक बार से ज़्यादा दिखाया जाएगा। दरियासना देव दीपावली में दशाश्वमेध घाट पर माँ गंगा के 108 किलोग्राम की अष्टधातु मुजस्समे को सजाया गया। मथुरा में 11 रोज़ा ब्रज उत्सव का आगाज़ हो गया। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मरकजी सकाफत वजारत, महकमे सयाहत और ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए इस तकरीब का इनेकाद किया गया। बॉलीवुड गुलकार कैलाश खेर की मौसीकी से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ।
अयोध्या में काशी की तर्ज पर महर्षि भृगु और उनके शागिर्द ददर मुनि की तपस्या मुकाम बलिया में भी दीपोत्सव होगा। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा के शिवरामपुर घाट में 21,000 दिए जलाए जाएंगे, जो एक तारीखी और रूहानी इक़दाम होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।